Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjri Vidyapith Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, students, अभी हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल. सो हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और बीमार होने की वजह क्या है और बीमारी होती क्या है, व्हाट इज़ द डिसीज़, उसके कॉजेज़ क्या है, तो उसके बारे में हम ये यूनिट के अंदर डिस्कशन कर रहे थे. बट as you know, as per the COVID-19 government syllabus is 30% डिडक्ट. सो ये यूनिट के अंदर हमने जो वीडियो के अंदर 2 पार्ट रहेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया और सेकंड पार्ट आज हम कवर करेंगे. तो जितना पोर्शन हमने ये वीडियो के अंदर कवर किया है, सो उसके मुताबिक एज पर योर टेक्स्ट बुक और गवर्नमेंट गाइडलाइन सभी पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं. जो रिमेनिंग्स टॉपिक्स है वो टॉपिक्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन की वजह से वो डिडक्ट कर दिए, तो वो पॉइंट ये यूनिट के अंदर अब अभी कंसिडर नहीं करेंगे. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल सिलेबस, देन आफ्टर द रिमेनिंग टॉपिक्स वी आर कंडक्टेड इन अ फ्यूचर. ओके, सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो आज का डे 2 के अंदर हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिसीज़, देन इन्फेक्शनियस डिसीज़. इन्फेक्शन किस तरह से होता है, काफ़ी सारे डिसीज़ इन्फेक्शन की वजह से होता है, लाइक कोरोना. ओके, सो इन्फेक्शन होता किस तरह से वो भी हम देखेंगे. उसके एजेंट्स क्या क्या होते हैं, तो किस तरह से वो स्प्रेड होते हैं. ओके, एजेंट का काम क्या होता है, वो उसकी वजह जानना है. फॉर एन एग्जांपल कि आपको खांसी हुई है, तो अगर आपके सिबलिंग्स है उसको भी खांसी हो रही है, तो ऐसा हम ये सोच सकते हैं या आपका खांसी होने की वजह, आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके सिबलिंग्स को लगा है. अदरवाइज आपका सिबलिंग्स को अगर खांसी है और वो आपको भी होती है, सो देन आफ्टर सिबलिंग्स की खांसी का इन्फेक्शन आपको भी हो रहा है. ओके, एट लास्ट क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस, देन आफ्टर यूनिट इज टोटली ओवर. ओके, एज पर द गाइडलाइन. सो फर्स्ट, कॉजेज ऑफ डिसीज. बीमारी क्यों होती है, डिसीज़ क्यों होता है. सो डिसीज आर कॉजेज बाय द पैथोजेंस लाइक द वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजन्स और वर्म्स. सो किसको पैथोजेंस बोलते हैं. सो पैथोजेंस मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स और वर्म्स. उसकी वजह से होते हैं. पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशमेंट. हमारी हेल्थ कैसी होगी, पुअर होगी और प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमको नहीं मिल रहे होंगे. सो दैट्स वाई हमको कोई बीमारी हो सकती है. देन मल्टी फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी पार्ट. एक साथ काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर मल्टी फंक्शनिंग हो जाए. सो दैट्स वाई. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मीन्स हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी सारे पॉल्यूशन है जो हमने प्रीवियस यूनिट के अंदर देख लिए, उसकी वजह से हो सकता है. જીનેટિક ડિસઓર્ડર્સ, વારસાગત જે કાંઈ થાય છે. ઓકે, हेरिडेटरी भी उसको हम बोल सकते हैं. सो फॉर एन एग्जाम्पल ડાયાબિટીસ, ઇટ ઇઝ અ જીનેટિક. સો વારસાગત હોય છે કે જેમ કે આપણા પપ્પાને હોય તો એ પપ્પામાં પછી એના છોકરાઓ આવતા હોય કે એની જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે એનામાં પણ અમુક ડિસીઝ જોવા મળે છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જનરેશન ડિસઓર્ડર્સ. नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, तो उसके क्या क्या एजेंट्स है वो हम देखेंगे. सो द एजेंट्स विच कॉज इन्फेक्शन डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. So pathogens means these are virus, bacteria, fungi, protozoans और worms. एग्जाम के अंदर आ सकता है what is the pathogens. So you can write the agents which cause the infection disease called pathogens. So अभी जो हमने pathogens जो देखे उसकी वजह से क्या क्या डिसीज होता है. So ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है एज एजेंट्स एंड what is the disease. So first, viruses, common cold, influenza, then
मेसल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी और एक्सेट्रा। ये सारी बीमारियां जो होती है वो वायरस की वजह से होती है। और यहाँ पे हम एक और डिसीज़ ऐड कर दें जो अभी करंटली जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कट हुआ और हमारी एजुकेशन पर भी अफेक्ट हो रही है, पूरी सिस्टम हमारी हिलाकर रख दी है। तो वो वायरस का नाम भी यहाँ पे आएगा कोविड-19। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, देन टेटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। तो बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये सारी डिसीज होती है। देन फंगी, इट इज़ अ स्किन इन्फेक्शन। फंगिस की वजह से फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन बोल सकते हैं। देन प्रोटोजोआन्स, जो प्रोटोजोआन्स की वजह से मलेरिया, काला अजहर, एम्बोइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी चीज़ होती है। देन आफ्टर लास्ट वन इज़ वॉर्म्स। तो वॉर्म्स की वजह से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। देन एलिफेंटाइसिस। सो ये दो डिसीज है जो वॉर्म्स की वजह से होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन। सो यहाँ पे उसके कई सारे किस तरह से होता है उसके कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स डिक्लेयर किए हैं। तो ये पॉइंट हम देखेंगे। सो बेसिकली जो बीमारियाँ होती है, ओके, वो इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ यानी कि कोई कांटेक्ट के थ्रू आती है। सो ये सारी बीमारियाँ कौन सी पॉइंट की वजह से यहाँ पे हमको इन्फेक्शन हो सकता है, सो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। So infectious disease spread from the infected person to the healthy person through air, water, food, vectors, physical contact and sexual contact. इतनी चीज़ की वजह से डिसीज है वो स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है टू इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट थ्रू एयर। सो एयर के थ्रू कौन से डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस और पेनेयूमोनिया। ओके, आगे न्यूमोनिया। और थ्रू वाटर, पानी की वजह से कोलेरा है, एम्बायोटिक डिसेंट्री है, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिसीज़ स्प्रेड होती है। देन थ्रू द वैक्टर्स। सो वैक्टर्स यानी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जिसकी वजह से वो चीज़, सपोज फॉर एन एग्जांपल मॉस्किटोस है, फिल्स है। सो मॉस्किटोस एक जगह से दूसरी जगह, सपोज वो मॉस्किटोस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर है तो वहाँ से वो उसको बाइट करके हेल्दी पर्सन पे जा रहा है, तो वहाँ से मॉस्किटोस की मदद से उसके वजह से इन्फेक्टेड पर्सन का वायरस होगा, वो डिसीज़ होगा, वो दूसरे हेल्दी पर्सन के डिसीज़ पर वो अफेक्ट करेगा और वहाँ वो भी बीमार हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट मॉस्किटोस, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर यानी कि जिसको हम जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। देन फिल्स की वजह से टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और डिरहोया डिसेंट्री हो सकती है। एंड एट लास्ट द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, साइफिल्स एंड एड्स। से दो चीज़, एड्स और साइफिल्स, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेडेड थ्रू द ब्लड transfusion and from the mother to the her child during the pregnancy and through the breastfeeding। अगर कोई पर्सन को एड्स है और वो सेक्सुअल कांटेक्ट में किसी और पर्सन के साथ आता है तो उसको ये एड्स या सिफिल्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो उसकी वजह से अगर कोई लेडी अगर एड्स से सफरिंग कर रही है तो देन आफ्टर वो जब प्रेग्नेंट होगी
तो उसका जो बेबी होगा, जो चाइल्ड होगा, जो उसके अंदर ग्रो हो रहा है, तो वो चाइल्ड को भी एड्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. एंड देन आफ्टर थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग, सो छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तब वो बच्चे को भी उसके दौरान उसकी मम्मी की वजह से, उसके मदर्स की वजह से वहाँ पे वो उसको एड्स होने के चांसेस हो सकते हैं. So here the unit is completely over as per the government COVID-19 syllabus guideline. So अभी आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे डिडक्ट हुए हैं वो मैंने ये वीडियो के अंदर कवर नहीं किया है. सो टेक्स्ट बुक के साथ कंपेयर करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से पॉइंट डिडक्ट हुए हैं. देन आफ्टर आई विल ऑल्सो पुट one PDF of this unit, the deduction topic and the नॉन डिडक्शन टॉपिक, दोनों पॉइंट वाइज मैं एज पर द PDF बना के आपको ग्रुप के अंदर रख दूंगा. तो इसकी वजह से आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि ये पॉइंट एग्जाम के अंदर नहीं है और ये पॉइंट एग्जाम के अंदर है. सो राइट अबाउट कॉजेज ऑफ डिसीज, इट इज़ अ क्वेश्चन आंसर. हाउ इज इन्फेक्शनियस डिसीज आर स्प्रेड एंड एक्सप्लेन. व्हाट इज द पैथोजेनिस. राइट द इन्फेक्शन एजेंट्स एंड देयर डिसीज नेम. 4 क्वेश्चन है, आपको करना बहुत ही ज़रूरी है. देन आफ्टर सभी क्वेश्चन लिख के एज होमवर्क सबमिट करना भी ज़रूरी है. At last, as a reference in this unit, I was used the science textbook, Wikipedia of illness, and Mr. शिव प्रसाद की जो विकीपीडिया की आप शिव प्रसाद की जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं थ्रू द स्लाइड स्टूडेंट एप्लीकेशन आई विल यूज़. सो थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट डिक्लेयर होता है, बट ये यूनिट हमारी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर SA1 के अंदर नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टर्म के अंदर हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे. सो अभी के लिए स्टे होम. फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. Thank you very much to be continue on next video with new unit, new topic and new science. तभी के लिए stay happy, stay home. Thank you very much. Fun with science. Enjoy the science. Bye bye.